जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला जो इडियम्स है वो चलेगा 41 नंबर से। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 40 इडियम्स तक कर लिए हैं, नंबर 40 इडियम्स तक हम लोगों ने करा है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में अगर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज के वाले वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएंगे। लगभग आपको 300 इडियम्स मिलेंगे, आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, इस महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा पहला 41 नंबर पे जो इडियम से दिया हुआ है, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, तो देखिए टर्न माने घुमा लेना और डीफ माने बहरे, ईयर माने कान को। हमने इसको आपको बहुत डिटेल में बताया था कि टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है बहरे कान को घुमा लेना। जैसे मान चलिए एक व्यक्ति है, एक कान से सुन रहा है, एक कान से बहरा है। तो अगर वो बहरा है और आप कुछ चीज कर रहे हैं तो वो अपने बहरे वाले कान को आपकी तरफ घुमा लेता है। वो सुनना नहीं चाहता है आपकी बात वो सुनना नहीं चाहता। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना चाहता है वो, ठीक है, ध्यान नहीं देना चाहता है। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान न देना। तो देखिए, माई फ्रेंड टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई टेल, मेरे कहानी पे ध्यान नहीं दिया। ऑफ लॉस माने हानि का, एंड माने और, रिफ्यूड माने मना कर दिया, टू हेल्प मी माने मेरी सहायता के लिए, ठीक है। तो पेड नो हीड, हीड माने ध्यान देना, तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। पेड नो हीड, ध्यान नहीं दिया। वेंट अवे फार, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। जब एक सही हो गया तो अक्सर तीसरे 3 आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट इडियम्स दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए जैसा कि आपको दिया हुआ है, हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रियस। तो देखिए, हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स। अब कहा जा रहा है, जैसे मान चलिए आप एक टैंक में हैं, और उसमें पानी गिर रहा है, आपको बांध दिया गया है। अब पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर आते कान, हेड, ओवर कर रहा है, ओवर माने ऊपर, हेड एंड ईयर, कानों से ऊपर जा रहा है। अर्थात आप पूरी तरीके से पानी में डूबने वाले हैं। आप पूरी तरीके से पानी में क्या करने वाले हैं, डूबने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं पूरी तरीके से या कंप्लीटली। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स कंप्लीटली इन लव माने प्रेम में थी विथ डिमेट्रियस के। तो केयरफुली नहीं होगा, ब्रिलियंटली नहीं होगा, कंप्लीटली होगा, ये आपका कौशलिस नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है, हमारे अगले इडियम्स में दिया हुआ है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब ध्यान दीजिए, फिट माने होता है फिट करना, फिट हो जाना, रुक जाना, वैसे स्थिर हो जाना, या तो स्टार्ट माने शुरू कर देना। तो गोपी वर्क्स माने अब कार्य करता है, बाय फिट्स रुक जाता है फिर स्टार्ट करता है, रुक जाता है फिर स्टार्ट करता है, अर्थात अनियमित तरीके से वो करता है। या तो रुका रहे ठीक है, या तो करता रहे ठीक है, लेकिन वो न तो रुकता है न तो करता है। कुछ देर रुका रहेगा फिर स्टार्ट कर दे, कुछ देर फिट रहेगा फिर स्टार्ट कर देगा। या तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान चलिए 2 महिलाएं हैं, जब वो आपस में झगड़ा करने लगती हैं तो शांत कराया जाता है। तो कुछ देर शांत रहेंगे फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ देर शांत रहेंगे फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात वो अनियमित तरीके से बोलती रहती हैं, गाली गलौज करती रहती हैं। तो गोपी वर्क्स फिट एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलरली। तो कंसिस्टेंटली नहीं होगा, लगातार नहीं होता है, इरेगुलरली होगा।
इन हाई स्पिरिट्स ये गलत हो जाएगा, एंथुसियास्टिकली ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। इडियम्स नंबर है 44। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। स्टैंड माने खड़े हो जाना, ऑन माने पर, हिज फीट माने अपने पैरों पर, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो गया तो वह स्वतंत्र हो जाता है, अपने देख रेख करता है, अपने परिवार का देख रेख कर सकता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑन हिज फीट। तो नरेश गोयल हैड टू, नरेश गोयल को करना पड़ा, स्टैंड ऑन हिज फीट अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा, वेरी अर्ली इन हिज लाइफ अपने जीवन के प्रारंभिक शुरुआती दिनों से ही या छोटे ही उम्र में। तो टू बी फिजिकली स्ट्रांग गलत हो जाएगा, टू बी इंडिपेंडेंट यह स्वतंत्र होना पड़ा, टू स्टैंड इरेक्ट गलत हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। ठीक है, तो ही केम आउट ऑफ हिज सेल। सेल माने होता है आवरण। जब आप आवरण से बाहर आते हैं तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो अर्थात आप सोशल में, समाज में थोड़ा बहुत, समाज में आपको जानने लगते हैं लोग। तो इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है ही केम आउट ऑफ हिज सेल। वह अपने सेल माने आवरण से बाहर आ गया, आवरण से बाहर आ गया तो लोग उसे जानने लगे। तो अपीयर्ड सडनली ये गलत हो जाएगा, बिकेम मोर सोशिएबल यस अधिक सामाजिक हो जाना। ठीक है, बिकेम अ लॉसर गलत हो जाए, रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। दिया हुआ है एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी। अब ध्यान दीजिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टियां आप प्लेइंग माने खेलेंगे, टू द गैलरी, गैलरी माने आपके गैलरी में। तो जब आप लोग मान के लिए पॉलिटिकल चुनाव आ गया, चुनाव नज़दीक आ गया, जैसा कि इस समय चुनाव नज़दीक आ गया है, तो चुनाव अगर नज़दीक आ जाएगा तो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपके गैलरी में आ जाएंगे, आपके यहाँ आएंगे, आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, अर्थात आपको मनाएंगे, आपको फुसलाएंगे, तो सारी चीज़ें करेंगे। तो प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है गैलरी में आ जाना। जो नेता आपसे बात नहीं करता, जो नेता आपके गांव में नहीं घूमता, लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाएगा तो वो गांव को छोड़िए आपके घर में, आपके गैलरी में आके खेलेंगे, तो उसको बोलते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब मनाने आएंगे। एडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स नहीं, बिफूलिंग द कॉमन मैन नहीं, फाइटिंग फॉर वोट नहीं, अपीजिंग द मासेस। अपीजिंग का मतलब होता है मनाना, द मासेस माने साधारण जनता को, साधारण जनता को क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, तो प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है मनाना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है दिया हुआ है। हिज ब्लड रैन कोल्ड, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। तो उसका जो ब्लड था रैन कोल्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग इडियम से कोल्ड का मतलब समझेंगे हमेशा डर से संबंध, निगेटिव लेके चलेंगे। तो कोल्ड का मतलब यहाँ पे डर से है। तो हिज ब्लड रैन कोल्ड अर्थात उसका जो ब्लड था वो ठंडा हो गया, अर्थात डरने लगा। व्हेन माने जब, ही हियर्ड हिज अंकल वाज मर्डर अर्थात जब उसने सुना कि उसके अंकल का मर्डर हो गया तो वह डरने लगा। तो ही वॉज फ्राइटेंड, वह डरने लगा, यही सही होगा। ही वॉज हॉरिबल ये गलत हो जाएगा। ही वॉज डिस्गस्टेड ये भी गलत हो जाएगा। ही वॉज डिप्रेस्ड ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है, ही वॉज फ्राइटेंड। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है।
जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। तो अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट माने गलियों का आदमी। अब गलियों का आदमी एक साधारण व्यक्ति होगा, जो गलियों में आपको चलते फिरते नजर आ जाएंगे, वो क्या होंगे? साधारण व्यक्ति होंगे। तो देखिए, दिस इज सो सिंपल, यह इतना साधारण है, दैट माने कि, इवन माने भी, अ मैन इन द स्ट्रीट, साधारण व्यक्ति भी, कैन अंडरस्टैंड इट, इसे आसानी से समझ सकता है। तो अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऑर्डिनरी व्यक्ति। तो एन ऑर्डिनरी व्यक्ति, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एन इलिटरेटेड पर्सन गलत हो जाएगा, एन अननोन पर्सन गलत, एन स्ट्रेंज ये गलत, आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। अगला इडियम्स दिया हुआ है आपका, व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, अ लेग टू स्टैंड ऑन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होता है खड़े होने के लिए। अ लेग माने पैर, टू स्टैंड ऑन माने खड़े होने के लिए, पैर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है व्हेन माने जब, ही वेंट टू क्लेम्ड जब वह क्लेम दावा करने गया, इंश्योरेंस माने इंश्योरेंस कंपनी में, फॉर हिज कार अपनी कार के लिए, द एजेंट सेड तो एजेंट कहता है ही हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, कि उसके पास कोई ऐसा, यहाँ पे अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होता है सबूत, सबूत या कागज पत्र, ये सारी चीजें नहीं है। तो अ लेग टू स्टैंड मतलब यहाँ पे क्या, किस चीज को लेकर आप क्लेम करेंगे वह नहीं है आपका। तो हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट ये नहीं होगा, वाज लेम ये नहीं होगा, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, आशा ना करें कि वो इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अ लेग टू स्टैंड ऑन। ठीक है, आपका चौथा नंबर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला दिया हुआ है 50 नंबर। जैसा कि दिया हुआ है, टू कास्ट अस्पर्शंस, अस्पर्शंस माने होता है कलंकित करना, अस्पर्शंस माने होता है कलंकित करना। तो टू कास्ट अस्पर्शंस का मतलब होता है कलंकित करना। तो टू एक्ट एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट ये गलत हो जाएगा, टू रेज एस्पायरेशन गलत हो जाएगा, टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स ये सही होगा आपका, और टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्पर्शंस का मतलब होता है कलंक, क्या होता है? कलंक होता है, तो कलंकित करना। टू कास्ट अस्पर्शंस मतलब कलंकित करना, तो वही चीज यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में, टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स टिप्पणी करना, अनप्लेजेंट। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने 10 इडियम्स एंड फ्रेज को देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महामैराथन के सेशन को आप लेते रहिए, आपको यहाँ पे भी लगभग 300 इडियम्स एंड फ्रेज मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों को जो उनको सहायता करेगा समझने में। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।